हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। चैप्टर हमारा 3 चल रहा है जिसका नाम है वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव में आपके लिए जो हम नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो क्वेश्चन ये है, आवेश Q को A तथा B, जहाँ B का मान बड़ा है A से, त्रिज्या वाले दो संकेंद्रीय, संकेंद्र मतलब दोनों गोलों के जो केंद्र है वो समान एक ही है बिल्कुल, उसे संकेंद्रीय बोला जाता है। खोखले गोलों पर इस प्रकार वितरित किया जाता है कि दोनों गोलों के लिए आवेश पृष्ठ घनत्व समान है। तब दोनों गोलों के कारण उभयनिष्ठ केंद्र पर जो वैद्युत विभव है उसका नेट वैद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। मैं समझा देता हूँ। दो गोले हैं ए और बी। ए गोले की त्रिज्या जो है वो स्मॉल ए है, बी गोले की त्रिज्या स्मॉल बी है। बी गोला बड़ा है, ए गोला छोटा है, यानी बड़े गोले के अंदर ही छोटा गोला है। और उन दोनों गोलों को आवेश क्यू इस प्रकार वितरित कर दिया जाता है कि दोनों के जो आवेश पृष्ठ घनत्व है वो समान है। तो बताइए उन गोलों के केंद्र पर नेट विभव का मान कितना होगा। तो आप इसको समझेंगे, सबसे पहले इसका चित्र समझ लीजिएगा। तो चित्र ये है, इस तरीके से करके आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये रहा, अब ध्यान से देखिए चित्र को। ये चित्र दो गोले हैं, इसमें एक गोला ए, खोखला गोला ए, खोखला गोला बी। ये गोला बी बड़ा वाला और गोला ए छोटा वाला। बड़े गोले की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो बी है, और छोटे गोले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल ए है। टोटल आवेश जो है दोनों गोलों पर वो क्यू है। हमने मान लिया कि पहले गोले पर आवेश की मात्रा Q1 आ रही है और दूसरे पर Q2 आ रही है। तो सीधी सी बात है, टोटल आवेश तो Q था और इसी में से Q1 इस पर आ जाता है और Q2 इस पर आ जाता है। तो इसका मतलब Q का मान Q1 जमा Q2 के बराबर होना चाहिए। यही बात हमने लिखी है, देखो। मान लिया हमने माना पहले गोले पर आवेश की मात्रा Q1 और दूसरे गोले पर Q2 है, तब Q बराबर होना चाहिए Q1 जमा Q2, जिसको हमने समीकरण नंबर फर्स्ट कह दिया। ठीक हो गया। अब चूंकि दोनों गोलों के आवेश पृष्ठ घनत्व समान है और आवेश पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो यानी सिग्मा वन बराबर सिग्मा टू हो गया। और सिग्मा बराबर तो Q अपॉन ए होता है, तो सिग्मा वन बराबर Q1 अपॉन A1 हो गया और सिग्मा टू बराबर Q2 बटे A2 हो गया। इनकी वैल्यू रख दीजिए, Q1 अपनी जगह पे और A क्या होता है, क्षेत्रफल, और गोले का जो क्षेत्रफल होता है तो 4πr² होता है। लेकिन ये तो पहला वाला गोला है, ये दूसरा गोला है, और पहले गोले की जो त्रिज्या है वो तो स्मॉल a है, तो त्रिज्या की जगह A² आ जाएगा, तो 4πa² और यहाँ पे आ जाएगा 4πb²। इस तरीके से करेंगे। क्लियर होगी बात। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Q1 बटे A² बराबर Q2 बटे B²। Q2 को Q1 के बटे ले जाएंगे तो A² इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा Q1 बटे Q2 बराबर A² इधर पहुंच गया तो A² बटे B²। इसको हमने समीकरण नंबर सेकंड कह दी। ठीक हो गया। यानी Q1 बटे Q2 का मान A² बटे B² आ जाता है। तो समीकरण नंबर फर्स्ट से आ जाइए। समीकरण फर्स्ट क्या थी, Q बराबर Q1 जमा Q2। ऊपर समीकरण फर्स्ट ये थी Q बराबर Q1 जमा Q2, टोटल आवेश Q1 जमा Q2 के बराबर। आप एक काम करिए, यहाँ से Q1 कॉमन ले लीजिए। जब Q1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास Q बराबर Q1 ब्रैकेट में 1 प्लस, जब Q1 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा और Q1 यहाँ पहुँच जाएगा, तो 1 प्लस Q2 बटे Q1 आ जाएगा। यानी Q का जो मान आ जाएगा वो Q1 1 प्लस Q2 बटे Q1 आ जाएगा। यहाँ से हमने Q1 का मान निकाल लिया। ये Q1 जो है, यहाँ से हम Q1 का मान निकालेंगे, तो Q1 का मान आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ से Q1, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, Q1 का मान निकालेंगे। तो जब यहाँ से Q1 निकालेंगे तो Q1 बराबर आ जाएगा, जरा पक्षांतर करो, देखो Q1 का मान निकालेंगे तो Q बटे में आ जाएगा A² जमा B² बटे A², तो A² का पहुँच जाएगा ऊपर, तो Q1 का मान आ जाएगा Q इंटू A² बटे A² जमा B², जिसको मैंने समीकरण नंबर थर्ड कह दिया। ठीक हो गया। ध्यान ध्यान रहे कि Q2 बटे Q1 का मान B² बटे A² है, तो हमने क्या करा था, जो इससे पहले क्या था, यहाँ पे Q2 बटे Q1 था, तो Q2 बटे Q1 की जगह हमने क्या रख दिया, B² बटे A² रख दिया था। तब यहाँ पे हमने क्या लिया, लघुत्तम लेकर के जोड़ दिया था, A² जमा B², है ना, इस तरीके से। तब जाके Q1 का मान निकाला था, तो Q1 का मान Q इंटू A² बटे A² जमा B² आ गया है। समीकरण नंबर थर्ड हो गई। हमने फिर से करके इसको लिखा, Q बराबर Q1 जमा Q2, जो समीकरण नंबर फर्स्ट थी। अब के हमने जहाँ हमने Q1 कॉमन लिया था, अब के हम कौन सा कॉमन लेंगे, इस बार Q2 कॉमन ले लेंगे। तो जब Q2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से तो 1 बचेगा और ये आ जाएगा Q1 बटे Q2, यानी ये आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास। तो Q बराबर Q2 1 प्लस Q1 बटे Q2, लेकिन Q1 बटे Q2 तो A² बटे B² है समीकरण नंबर सेकंड से। समीकरण सेकंड में देखो आप, Q1 बटे Q2 बराबर A² बटे B² है, तो हमने Q1 बटे Q2 की जगह A² बटे B² रख दिया और फिर से करके लघुत्तम ले लिया। जब लघुत्तम लेंगे B² तो B² जमा A² और Q2 बाहर आ जाएगा। यहाँ से हमने Q2 का मान निकाला। जब Q2 का मान निकालेंगे तो Q इंटू B² बटे A² जमा B² आ जाएगा, यानी Q2 बराबर आ जाएगा Q इंटू B² और बटे A² जमा B²। इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया। यानी Q1 Q2 के मान निकाल लिए हमने। बस Q1 Q2 का मान इसलिए निकाले ना, क्योंकि दोनों गोलों के कारण हमें विभव निकालना, और विभव के लिए हमें आवेश की जरूरत पड़ेगी कि पहले गोले पर कितना आवेश है और दूसरे पर कितना है। बस अब हम क्या करेंगे, पहले गोले A के कारण O पर विभव निकालेंगे। पहले गोले A के कारण O पर विभव, और विभव का जो फार्मूला होता है हमने प्रूफ कराया है, ये B बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R होता है विभव का फार्मूला। लेकिन चूंकि पहले गोले के कारण है तो हमने नीचे 1 लगा दिया, तो V1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 बटे
R1 से, लेकिन पहले गोले की R1 जो है त्रिज्या जो है वो तो A है ना, और आवेश Q1 ऊपर आ चुका, देखो Q1 का मान ये आ चुका, तो Q1 का मान हम यहाँ से उठा लेंगे, ये आ गया Q1, Q इंटू ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, तो Q1 का मान तो हम यहाँ से उठा लेंगे, है ना। और रेडियस हमें कितनी दे रखी थी, R1 का मान कितना दे रखा था हमें, R1 की जो वैल्यू थी वो A थी, तो हमने क्या किया, दोनों मान हमने यहाँ पे रख दिए, यानी R1 की जगह तो A रख दिया और Q1 की जगह ये रख दिया, Q इंटू ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, जो कि समीकरण नंबर 3 से आया था। तो जैसे ही मान रखेंगे तो B1 बराबर आ जाएगा 1/4π0, और Q1 का मान ये आ गया Q इंटू ए स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, और बटे में A था, एक A से A कट जाएगा, इस तरीके से करके। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक हो गया। तो एक A से ये A कट गया, इस तरीके से करके कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, B1 बराबर 1/4π0 इंटू Q इंटू A, और बटे में आ जाएगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास B1 बराबर 1/4π0 इंटू Q इंटू A अपॉन ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, इतने वोल्ट आ गया। यानी ये तो पता चल गया हमें, पहले गोले के कारण उसके केंद्र O पर जो विभव आएगा वो इतने वोल्ट विभव आ जाएगा। अब हम करेंगे दूसरे गोले के कारण O पर विभव निकालेंगे, दूसरे गोले के कारण यानी गोले B के कारण, तो फार्मूला तो वही B बराबर 1/4π0 इंटू Q अपॉन R से। यहाँ Q का मान कितना, Q2 के बराबर है, और R का मान कितना है, ये B के बराबर है, और Q2 का मान हमारे पास ये आया हुआ Q इंटू बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 4 देखेंगे, हमने निकाल रखा Q2 का मान, तो वहाँ से हमने Q2 का मान यहाँ पर रख देंगे, और R का मान B है, क्योंकि दूसरा गोला, गोले की जो दूसरा गोला B है तो उसकी त्रिज्या तो B है ना, तो ये या इसको कह दिया हमने B की जगह B2 1/4π0 इंटू Q2 बटे B हो गया। अब हमने मान डाल दिया Q2 का मान भी, और उसको सरल कर दिया, तो B2 बराबर आ जाएगा 1/4π0, और Q2 का मान कितना हमारे पास, Q इंटू बी स्क्वायर, है ना, और बटे में क्या था, ए स्क्वायर, बटे में क्या है ये, यहाँ पे ओब्लिक है, बटे में क्या है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर हो गया, एक बी से बी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा Q इंटू बी, और बटे में आ जाएगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, इस तरीके से करके। तो B2 बराबर 1/4π0 इंटू Q इंटू बी, और बटे में ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर B हो गई। लेकिन पूछा क्या, नेट विभव पूछा है, केंद्र O पर नेट विभव पूछा है, तो नेट विभव के लिए हम क्या करेंगे, दोनों विभव को जोड़ देंगे, तो O पर यानी केंद्र O पर नेट विभव निकालेंगे, तो B बराबर आ जाएगा B1 जमा B2, बस दोनों के वैल्यू रख दीजिएगा। B1 की वैल्यू कितनी थी, 1/4π0 Q इंटू A अपॉन ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, और जो B2 की वैल्यू थी 1/4π0 इंटू क्यू बी बटे ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर हो गई, ठीक हो गया। बस उसके बाद अब क्या करना है हमने, तो B बराबर देखेंगे आप, एक तो ये Q बाहर ले लिया, यहाँ पे ये आ गया Q यहाँ पे, तो Q बटे 4π0 और Q बटे 4π0 ये कॉमन में आ जाएगा, तो B बराबर Q अपॉन 4π0, अंदर क्या बचेगा, A अपॉन ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, और B अपॉन ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ब्रैकेट के भीतर। अब हम यहाँ पे लघुत्तम लेके जोड़ देंगे इसको, तो B बराबर आ जाएगा Q अपॉन 4π0 बड़ा ब्रैकेट, और नीचे आ गया ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, ऊपर बचेगा A जमा B, ये आ जाएगा हमारे पास। बस यही हमारे पास नेट भी आ जाएगा, इसको ऐसे करके लिख देंगे, या B बराबर आ जाएगा Q इंटू A प्लस बी ओब्लिक 4π0 और ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, इस तरीके से करके ये आ जाता है हमारे पास नेट विभव का मान, यानी टोटल विभव ये आ जाएगा। तो इस तरीके से करके अगर कोई दो गोले हैं, गोला A और गोला B, और जिसकी त्रिज्या स्मॉल A और स्मॉल B है, जहाँ स्मॉल B बड़ा है स्मॉल A से, और उस पर Q आवेश हमने दे दिया दोनों गोलों पर, है ना, तब उन दोनों गोलों के जो केंद्र है, उस केंद्र पर जो टोटल विभव होगा वो B बराबर Q इंटू A प्लस बी ओब्लिक 4π0 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये था इसका जवाब, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बाकी नए क्वेश्चन के साथ हम नई वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।